वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली बिहार डीएलएड उर्दू का ये रिवीजन क्लास 8 है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट रिवीजन करेंगे बिहार डीएलएड उर्दू में जो कुछ भी आप लोग पढ़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एपिसोड यानी कि बिहार डीएलएड उर्दू रिवीजन क्लास 9 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अपलोड किया लाइव क्लास के जरिए मैंने क्लास 9 करवा दिया था, क्योंकि 8 छूट गया था, इस वजह से ये अपलोडेड आप लोग को मिल रहा है। और क्योंकि ये प्रीमियर में चल रहा है तो आप लोग को लाइव पोल जरूर मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और आपके सामने पोल दिखाई देगा। आप पोल में आंसर टिक करेंगे कि आपका सही है कि गलत है, कितना परसेंट वोटिंग किस ऑप्शन को मिल रहा है। यानी कि जिस तरीके से आप लाइव में जुड़कर लाइव पोल देते हैं, उसी तरीके से आप अभी ये वीडियो अपलोडेड है, प्रीमियर में चल रहा है और आप को लाइव पोल में आंसर टिक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है बिहार डीएलएड उर्दू रिवीजन क्लास ये 8 है। सरकारी कॉलेज छीनने की ये तैयारी चल रही है और सपना नहीं, ये जो सरकारी कॉलेज है ना, ये सपना नहीं, ये अपना होगा। इसको पाना नहीं, इसको छीनना है। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लाइव पोल, आई होप चला गया होगा। लाइव पोल में फटाफट आंसर बताना अब आप सभी लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर महाशय जी पोल दे दिया जाए पहले प्रश्न के लिए, पहले सवाल के लिए। सवाल है कि झैल में मुश्तक कौन है? मुश्तक कहते हैं जो मस्दर से बने। जैसे कि खेलना एक मस्दर है, खेलना क्या है? मस्दर। और खेलना से खेलने वाला बन गया, खेलने वाली बन गया, खिलाड़ी बन गया, तो ये सब क्या कहलाएगा? मुश्तक कहलाएगा। तो देखिए, खेलना से खिलाड़ी बन गया, ये हो जाएगा मुश्तक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। खेलना हो जाएगा मस्दर, और खेल, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना खेल खेलना से बना है, लेकिन खेल जो है ना खेलना से नहीं बना है, यानी कि मस्दर से नहीं बना है। मानी और असर मस्दर का खींच रहा है, यानी कि खेलना का खींच रहा है, तो ये खेल कहलाएगा हासिल मस्दर। ये सारा टॉपिक और ये सारा क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो फटाफट रिवीजन करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर या तो सही नहीं तो गलत होना होगा आपका। अब इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, अलम की कितनी किस्में हैं? यानी कि पूछ रहा है कि इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 10। आपको पता है इसमें अलम की 5 किस्में होती है। कौन कौन सी? खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस और उर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न के लिए, अगले सवाल के लिए कंप्यूटर महाशय जी पोल दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि झैल में कुन्नियत की मिसाल है। ए में है अबू बकर, बी में है बिन्नत ज़ैनब, सी में है उम कुलसुम और डी में इनमें सभी। कुन्नियत किसको कहते हैं? जिस नाम में आपको अबू लिखा हुआ दिखाई दे, उम लगा हुआ दिखाई दे, बिन्त लगा हुआ दिखाई दे, या फिर आपको इब्न लगा हुआ दिखाई दे, इब्न। ये चारों लफ्ज आपको जिस नाम के आगे लगा हुआ दिखाई दे, उसको आप कुन्नियत टिक करेंगे। तो अबू भी लगा है, बिन्त भी लगा है, उम भी लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, करना से इसमें आला क्या होगा? इसमें आला कहते हैं औजार या फिर हथियार के नाम को, तो करना से करनी हो जाएगा। करना से करनी एक औजार का नाम हो जाएगा। तो इसमें आला, मैं बोली थी ना आला से भाला याद रखना है, औजार या फिर हथियार के नाम को कहते हैं। इसमें आला करना से करनी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि वह नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुसल्लस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए मुखम्मस है, बी रुबाई है, सी में कता है, लेकिन ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4-4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या था? 3-3 मिसरों पर, इसमें 4-4 मिसरों पर। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि शायर की जमा क्या होगी? तो शायर का होता है जमा, याद रखिएगा, बहुवचन। जो प्लूरल होता है शायर का वो होता है शुअरा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुअरा। आप इसको मुशायरा मत लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अबद का मानी क्या होता है? देखिए, ऐन वाला अबद है ना, तो इस ऐन वाले अबद का मतलब आपको बताना है। ए में है हमेशा, बी में है अभी, सी में है मालिक और डी में है गुलाम। तो इस ऐन वाले अबद का मतलब होता है गुलाम। ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। फास्ट आंसर आप सभी लोग लगाइए।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, झैल में इसमें कीफियत की मिसाल है। इसमें कीफियत, ए में है जवान, बी में है जवानी, सी में नौजवान और डी में से कोई नहीं। कीफियत जो कि क्या बताए, आपकी कीफियत बताए, तो जवानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न मैं तभी लेकर आऊंगी जब आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो। तुरंत अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसी बात पर, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने स्टेटस पर आज के इस वीडियो को डालिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, ठीक है। लाइक कर दीजिए तुरंत। और फिर आपको क्या करना है, चैनल पर अगर आप नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं बोलती नहीं हूँ, आप लोग खुद से कर लिया कीजिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह। फिर अगला प्रश्न है कि झैल में इसमें मुकब्बर, मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा किया हुआ, जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो उसको कहते हैं इसमें मुकब्बर, ठीक है। तो यहाँ पर शाहरा है, शहसवार है और शाहकार है और डी में इनमें से कोई, ये सब क्या है, ये सब इसमें मुकब्बर है। शाहराह, राह नहीं शाहराह, राह में भी बड़ा राह, बड़ा रास्ता शाहराह, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसमें मुकब्बर बड़ापन जाहिर हो रहा है। झैल में लहका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। ला से लहका, ला से लास्ट, स से सबका, स से शुरू, जो लास्ट में जुड़े उसे लहका, जो शुरू में जुड़े उसे सबका। तो लहका पूछ रहा है, अक्लमंद है, लाजवाब है, बंदूक है, मुश्किल है। अक्लमंद, लास्ट में मन जुड़ा हुआ है, यानी कि यही क्या है, लहका वाला लफ्ज है। ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक मिनट जरा, यस, चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ। झैल में इसमें आला है, ए में है मकान, बी में है चाकू, सी में है फल और डी में है पानी। आला यानी कि भाला, औजार या फिर हथियार के नाम को कहते हैं इसमें आला, तो ये हो जाएगा चाकू। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि झैल में हासिल मसदर कौन है। हासिल मसदर कहते हैं जो मसदर से तो ना बना हो लेकिन मानी और असर मसदर का ही खींचे तो उसे हासिल मसदर कहते हैं। देखिए खेलना से लग रहा है ना खेल बना है, यानी कि मानी और असर खेलना का खींच रहा है। खेलना क्या है, ये एक मसदर है, ठीक है, जिसके लास्ट में ना हो उसे मसदर कहा जाता है। खेलना, उठना, बैठना, जागना, भागना, ये सब क्या है, मसदर है। और मसदर का मानी और असर जो खींचे उसको हासिल मसदर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला सवाल है कि झैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज है, यानी कि इसमें मुसग्गर, मुसग्गर का मतलब होता है छोटा किया हुआ, जिससे छोटापन जाहिर हो, तो किताबचा छोटापन जाहिर हो रहा है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, झैल में शेर की जमा कौन है। शेर की जमा, पहले शायर का पूछा था अब शेर का पूछ रहा है, तो शायर का जमा शुअरा, शेर का जमा होता है अशआर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये शायर की जमा है, शायर का जमा होता है शुअरा और शेर की जमा होता है अशआर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। तो पानी, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जा रहा है, पानी साफ है। हम लोग ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं पानी साफ ही है, नहीं बोलते हैं। इट मीन्स पानी क्या है, ये एक मुजक्कर पुलिंग लफ्ज है। खुशबू आ रही है, ये मुअन्नस है। आवाज़ आ रही है, ये भी मुअन्नस है। और उसके बाद से मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक चाहत है, ठीक, ये सब क्या हो जाएगा, मुअन्नस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, झैल में से कौन सा लफ्ज फेल है। पटना, हम लोग, जाना, जाना क्या है, एक फेल यानी कि क्रिया है। जाना, आना, भागना, खेलना, दौड़ना, चिल्लाना, मारना, पीटना, कूदना, ये सब क्या है, फेल यानी कि क्रिया, काम है। अगला सवाल, झैल में कौन सा लफ्ज सिफत, सिफत का मतलब होता है एडजेक्टिव, विशेषण। तो अच्छा, जो विशेषता बताए उसे कहते हैं हम लोग क्या, सिफत विशेषण। तो अच्छा क्या है, ये विशेषता बता रहा है, वो आदमी अच्छा है, यानी कि उसकी विशेषता क्वालिटी बता रहा है। अच्छा लफ्ज से हमें पता चल रहा है, तो ये अच्छा शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण, उर्दू में सिफत। फिर अगला सवाल कि झैल में मुअन्नस लफ्ज है। मुअन्नस कहते हैं किसको, स्त्रीलिंग लफ्ज को। तो वहां पर कितनी तादाद है, या फिर आप लोग की तादाद कितनी है, कितना है नहीं कितनी है, यानी कि तादाद जो है ना, ये एक मुअन्नस स्त्रीलिंग लफ्ज कहलाएगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन है, यानी कि इसमें भी आपको मुअन्नस ही चुनना है, स्त्रीलिंग लफ्ज ही चुनना है। तो बादल है, मकान है, हवा है, दरख्त है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा, हवा चल रही है।
तो हवा ऑप्शन नंबर सी ये एक मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछ रहा है कि ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज, इसमें भी मुअन्नस ही पूछ रहा है। वफा नारास आई, आप लोग सुने होंगे, यानी कि वफा क्या है, ये भी एक मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज है। फिर अगला सवाल आप देखेंगे तो कह रहा है कि ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज कौन सा है, हाथ है, हाथी है, हल है और इनमें सभी है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, इनमें सभी। ये सब जो है ना, ये सब लफ्ज ये मुज़क्कर यानी कि पुलिंग लफ्ज है, हाथ, हाथी, हल, ये सब कुछ। ठीक है, अब बाहर से नॉइजिंग आ रही है, कोई बात नहीं है। अब माइक तो नॉइज कटर है, नॉइज को काट देगा, बाहर जितना भी शोरगुल हो रहा है काट देगा, लेकिन इंसान का माइंड माइंड होता है ना, हम लोग का, मेरा जो दिमाग है वो कैसे बाहर के शोरगुल को काट, ये नॉइज कटर तो नहीं है। ठीक है, तो बीच बीच में अगर मैं थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो जाए, यानी कि माइंड जो है ना कुछ, आप कह सकते हैं जबान फिसल जाए, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजिंग है, भले ही आप लोगों को माइक में सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदही करिए, यानी कि सिफत कहते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, तो इसको क्या कहेंगे, अहमद टोपी की लाल, लाल हो जाएगा, यही क्या है, विशेषण यानी कि सिफत है जो कि बता रहा है टोपी कैसा है, तो लाल है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज फेल है, तो खेल रहे हैं, खेलना क्या है, ये एक फेल यानी कि काम है, क्रिया है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर है वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने में है, काम कर रहे थे ना, अभी कर नहीं रहे हैं, कर रहे थे, यानी कि ये बात है माजी पास्ट टेंस की, माजी यानी कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, अभी आप लोग देख रहे हैं ये प्रेजेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हरफे मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है, मुरक्कब पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा। ठीक है, मुफरद की तादाद कितनी है ये आप लोग बताएंगे। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं, तो किसी काम का करना या फिर होना जिस लफ्ज के जरिए हमें पता चले उसको कहा जाता है फेल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत अभी भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, तुरंत अभी आप सभी लोग लाइक करें, तुरंत अभी अभी लाइक करना है, इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है लगातार, तो आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़मीर प्रोनाउन को कहा जाता है, सिफत एडजेक्टिव को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल होती है, तो उसको इल्म हिज्जा कहा जाता है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इसमें हम लोग लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं, इल्म नहव के अंदर लफ्ज़ और इल्म नहव के अंदर हम लोग जुमलों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज होता है, टोटल चारों तो यहाँ पर ऑफ कोर्स दे ही दिया है, एक नौ ही तो नहीं दिया है। शायर का वह नाम जिसे वो अपने शार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, शायर हजरात जो अपने शेर और शायरी में नाम यूज करते हैं ना, एक खास नाम होता है, उसको तखल्लुस कहा जाता है। किधर गया, ये है ऑप्शन नंबर डी में है तखल्लुस। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है, तो गालिब पहले असद तखल्लुस रखते थे, यानी कि अपने शेर और शायरी के लास्ट लाइन में असद नाम यूज करते थे, फिर उनको पता चला कि कोई और शायर हैं जो कि वो असद यूज़ कर रहे हैं, उनका तखल्लुस असद है, तो मिर्ज़ा गालिब इतने खुददार आदमी कि उन्होंने अपना तखल्लुस ही बदल दिया और मिर्ज़ा गालिब लगाना यानी कि गालिब लगाना शुरू कर दिया। तो तखल्लुस का मतलब क्या, शायर अपनी शेर और शायरी के लास्ट लाइन में जो एक इस खास नाम, एक स्पेशल नाम यूज़ करे उसी को तखल्लुस कहा जाता है। ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल, अलिफ ममदूदा कहते हैं जिस अलिफ को आप खींच कर पढ़ें, आम, ठीक है, आज, यानी कि इतना याद रखिएगा कि जिस अलिफ के ऊपर मद आपको दिखाई दे वो कौन सा अलिफ है, तो वो अलिफ ममदूदा है, उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि अलिफ लाम मीम नहीं, अलिफ लाम मीम पढ़ा जाता है ना, तो अलिफ लाम मीम जो है ना उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। उसी तरीके से आज, इसको खींच कर पढ़ा जाएगा, आम, इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। जिस अलिफ के ऊपर आपको मद दिखाई दे वो कौन सा अलिफ है, तो अलिफ ममदूदा है। एंड फाइनली सारा क्वेश्चन खत्म, खात्मा हो गया सारा क्वेश्चन का। आज का रिवीजन क्लास 8 कैसा रहा, अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
अब भी लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना है, अपने स्टेटस पे डालना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, और आज का ये सेशन कैसा रहा। उर्दू बाई हैशटैग मुस्कान मैम, उर्दू क्वीन, उर्दू की शहजादी, जो भी आप लिखते हैं वो लिख कर जाना है। और साथ में आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपका क्वेश्चन का द एंड हो गया। बिहार डीएलएड उर्दू रिवीजन क्लास 8 में जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। तो इसी के साथ में अब आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बस ध्यान में रखना है कि आज के इस वीडियो को आपने लाइक किया हो, शेयर कर दिया हो, ये आप अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लीजिए, वीडियो को शेयर करके स्टेटस पे डाल करके। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।